लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में आजमगढ़ प्रचार करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी खफा दिखे और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पर गजब का गुस्सा निकाला। आजमगढ़ में जनसभा के बाद जब मीडिया से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री तक कहा और प्रधानमंत्री के लिए भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया। ये भी कहा कि ये लोग पुलिस के वेश में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से उपद्रव हमारी जनसभाओं में करा रहे हैं। सुनिए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से क्या क्या कहा। आजादी उस दिन मिलेगी। अखिलेश जी ये कहा जा रहा है कि आजकल आप कल आए थे, अखिलेश जी योगी कल आए थे, उनका क्या नाम था कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग विपक्ष के लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो ये लोग सारे विकास कार्यों को ठप करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। कभी 46 में 56 बताते हैं, योगा करने जाते हैं तो एक टांग में भी खड़े नहीं हो पाते हैं, डगमगाते हैं। तो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं काम कभी नहीं रोकते हैं। अगर काम कोई ख़राब किया है तो बीजेपी के लोगों ने किया। ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बनना था लेकिन उसको ख़राब कर दिया, एम्बुलेंस ख़राब कर दी, आपका मेडिकल कॉलेज में इलाज व्यवस्था नहीं है। तो जो विकास कार्यों को अगर किसी ने रोका है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये शहजादे जो कह रहे हैं, शहजादे इस बार शहजादे ने शह भी देंगे और मात भी देंगे। और सच्चाई तो ये है कि 1 और 1 11 हो गए हैं और दिल्ली लखनऊ वाला इंजन आपस में टकरा रहा है। अखिलेश भैया ये डर है उनको। अच्छा अखिलेश भैया, आज बयान ये है कि अखिलेश जी की नाराजगी है, अंदरूनी नाराजगी है कि पारिवारिक नाराजगी है कि राजनीतिक नाराजगी है। आपका बोलने में नाराजगी झलक रही है। किसी से नाराजगी नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया तो हमने जुगाड़ से बना लिया। तो जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे हैं तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आप सोचिए, आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। अच्छा कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं। बताओ, जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए। तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएगा। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सीएम योगी और सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है इस बार। कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं। तो बताओ गिनती कहाँ हो गई अब। सर ऐलान है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? चेहरे में चेहरा ढूंढ लेंगे कौन होगा। सर प्रधानमंत्री बीजेपी की भाजपा लगातार हमला है, उसका कहना है कि सभा के जितने भी जनसभा हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है। ये तो देखिए, हिटलर, एक मिनट जो बेटा, हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाएं गड़बड़, तब क्या करोगे आप। तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बढ़ी है लेकिन कल लालगंज में आप थे, बताओ क्या पुलिस थी। हाँ देखो, आप खुद मान, यानी आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं या आप कार्यकर्ता? आज तक तुम्हारा खत्म हो जाएगा मंत्रिमंडल जब बदलेगा तब। ये वो हैं जिनका दाना उसका गाना, ज्यादा मिला दाना फिर गाया हमने गाना। लेकिन सर यूपी का
हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लालगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने गजब का उपद्रव भी किया था। इतना ही नहीं, गोपालपुर और बैठौली में भी कई जगह बैरिकेडिंग टूटी तो पुलिस को लाठी भांजना पड़ा। ऐसी खबरें और ऐसे माहौल में खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि सरकार और खासकर भाजपा के भेजे गए लोग हैं। अब देखना है कि 6वें चरण में आजमगढ़ का चुनाव कैसा रहेगा। 25 मई को वोट पड़ना है। जनता तक बड़े बड़े संदेश गए हैं, उस संदेश का कितना असर होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।